आप सब बच्चों को आज फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रीवियस क्लास मैंने कॉस्ट के बारे में बताया था, कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं जो वीडियो लेके बना रहा हूँ वो ललित नारायण यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन थर्ड पार्ट का होने वाला है। उससे रिलेटेड कॉस्ट का कुछ मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में कुछ समझाऊंगा कि कैसे बनाओगे, एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। इससे मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा कि आप लोग को लगे कि लाइक करें तो मेरा समझ में आएगा, आप लोग को समझ में अच्छा से आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक है। तो मैं आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कॉस्ट बुक के बारे में, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का क्या, कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल के बारे में एक्सप्लेन करके बता देता। आज मैं थोड़ा सा लूंगा ओवरहेड्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ओवरहेड्स को बोलते हैं ऊपरी व्यय। क्या बोलते हैं? ऊपरी व्यय। दैट मींस क्या, जैसे डायरेक्ट आपने खर्चा जो जोड़ा था, जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था डायरेक्ट खर्चा के बारे में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में मैंने बताया था। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जहां भी करते थे, अब डायरेक्ट मटेरियल जो मटेरियल होता था तो मटेरियल डायरेक्ट होता था, जो भी डायरेक्ट मटेरियल आपका चला गया, मटेरियल दो तरह का होता था, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे जो भी आपका आएगा वो ओवरहेड के अंतर्गत, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट आएंगे। जैसे कि आप, मैं बता रहा हूं, अब देखिए मटेरियल था आपके पास, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा प्रीवियस क्लास का मैं ले रहा हूं, लेबर था, ठीक है, एक्सपेंसिव। ये तीन आइटम मैंने आपको दिखाया था, ये चीज मैंने तीन बताया था, ठीक है। मटेरियल को टू काइंड्स में लिया था, ध्यान दीजिएगा। मटेरियल, एक मटेरियल था डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी दो तरह का मैंने आपको बताया था, लेबर भी दो तरह का था, एक था डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसिव भी दो तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, एक था डायरेक्ट और एक था इनडायरेक्ट। सारा मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था डायरेक्ट वाला, तो आप देख लीजिए डायरेक्ट वाला कहां आएगा, तो मैंने आपको बता ही दिया था। जितने भी डायरेक्ट वाला था सब के सब पीसी में आ रहा था, प्राइम कॉस्ट निकालने में आ रहा था। आप इसको ऐड करोगे, ये सब जो भी जाएगा डायरेक्ट जो भी आएगा सारा कहां चला जाएगा, प्राइम कॉस्ट निकालने में काम आ रहा था, ठीक है। अब मैं आता हूं इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट जिसका भी मटेरियल आपको बनाना है, तो मैं जैसे आप मान लो कि कोई मटेरियल आपको तैयार करना है, माल बनाना है, तो माल बनाने में जो प्रोडक्ट जैसे आपको रॉ मटेरियल सबसे चाहिए, है ना, तो वो जो बनता है, लेकिन वो जो माल बनता है, ऐसे मशीन है, मशीन में जो पार्ट्स सब डायरेक्ट में चाहिए, लेकिन बाद में कभी उससे कपड़ा चाहिए, रुई कॉटन चाहिए, मोबिल चाहिए, इस सब जो चाहिए सब हो गया इनडायरेक्ट। क्या हो गया? वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्या होता है सो। तो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा आपको किसके बारे में, इनडायरेक्ट के बारे में। क्या होता है इनडायरेक्ट में? जो भी मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका उसमें काम किया जाता है। तो इस जितने भी ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारा हो जाएगा ओवरहेड। ये जितने भी हो गए आपके सारे के सारे हो जाएंगे ओवरहेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा ओवरहेड हो गया। देख लीजिए ओवरहेड्स हो गए, ठीक है। ये ओवरहेड्स ऊपरी व्यय हो गए। क्या हो गया? ये ऊपरी व्यय हो गया। तो ऊपरी व्यय क्या क्या सो देख लीजिए। तो एक यहां आपका ये ओवरहेड देख लीजिए कहां कहां होगा, सो देखिए ये भी एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। ओवरहेड देख लो यहां पे आप, ओवरहेड्स, यहां इजी वे में समझ लो क्या होता है ओवरहेड। देखिए कहां का ओवरहेड होता है, जैसे अप्रत्यक्ष व्यय में जो भी आप काम करते हो, ध्यान दीजिएगा। तो यहां एक हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ये पहला हो गया। जो कार्यालय में इनडायरेक्ट खर्चा होगा, सो कार्यालय जैसे माल बन जाएगा, माल मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है। अब आप फैक्ट्री में थोड़ा सा जो भी उसका सफाई वगैरह सब जो भी पैकिंग सब होगा फैक्ट्री में हो जाएगा। इसके बाद जाता है ऑफिस में, जाता है माल ऑफिस में गया, तो ऑफिस में पैकिंग वगैरह सब होगा, तो ये हो जाएगा ऑफिस ओवरहेड चला गया। जहां होगा ऑफिस में जो खर्चा होगा इनडायरेक्ट में, वहां हो जाएगा ऑफिस ओवर, ठीक है। इसके बाद ऑफिस से आपका माल पहुंच जाता है सेलिंग होने के, बिकने के चला जाता है, माल बिकता है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। जो माल आपने बनाया, बना के जो सेल करते हो, कहां चला जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चला जाएगा।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिमाग, ये हो गया आपका, देख लीजिए। तो ये ओवरहेड्स आपका जो इस तरह का हो सकता है, ठीक है। जब ये फैक्ट्री का काम आप करो तो ऐसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है, ऑफिस ओवरहेड जो होगा, सबके सब ओवरहेड में जो भी इनडायरेक्ट खर्चा होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो वो शामिल है, मतलब कि शामिल किसमें, प्रत्यक्ष रूप से शामिल तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो प्रत्यक्ष से उस मटेरियल से रिलेटेड है वो, तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या जो भी इनडायरेक्ट कहलाएगा वही होता है ओवरहेड्स। क्या होते हैं वो ओवर, ऊपरी में जो खर्चा हुआ उसके अलावा उस पर हम खर्चा करेंगे, उसी को ओवरहेड्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, ओवरहेड कहा जाएगा, ठीक है। तो प्लीज अब एक बस नोट कर लो, है ना, फिर मैं इसके बाद इसको साफ करके मैं आपको बताता हूं कुछ और, ठीक है। इसे नोट करो प्लीज। नोट कर लिए आप लोग, ठीक है। तो इसे आप यहां तक हो गया, इसको मैं साफ कर देता हूं। इसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ओवरहेड, ठीक है। ये हो गया, देख लीजिए आपके पास सामने में, ठीक है। इसको साफ करो। एक थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाकर आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है, उसको मैं साफ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, साफ कर देता हूं। अब मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बता रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बना के कैसे बता, सो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देख लीजिए, एक सिंपल वे में मैं बताऊंगा आपको कि कॉस्ट शीट कितने प्रकार के, मैं आगे क्लास में बताऊंगा। अभी छोटा सा देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। देख लीजिए आप, छोटा सा है, स्मॉल है। पर्टिकुलर, सबसे पहले मैं देता हूं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मैंने दे दिया, ठीक है, यहां दे दिया, ठीक। इसके बाद देता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसिव। उसके बाद देता हूं डायरेक्ट लेबर, दे दिए। इस सबको जब आप ऐड कर दोगे, क्योंकि माल, कोई भी माल बनने के लिए तीन चीज तो चाहिए। बिना मटेरियल का, विदाउट मटेरियल का आपका माल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो मटेरियल सबसे पहले चाहिए। इसके बाद विदाउट एक्सपेंसेस या विदाउट लेबर का, कोई भी माल आप लाओगे उसमें कुछ खर्चा होगा, तो बिना एक्सपेंसिव का माल बनेगा नहीं। इसके बाद आपको चाहिए लेबर, विदाउट लेबर का माल तैयार हो नहीं सकता है। तो ये तीनों ही चाहिए। ये तीनों को मिलके यहाँ पे जो आपका आएगा ऐड, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राइम कॉस्ट आता है, मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। आगे प्राइम कॉस्ट आगे मैं बताऊंगा, इसलिए नेक्स्ट करूंगा। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड दे दिए। इसको ऐड कर दिए तो यहां आ जाएगा आपको बी में वर्क कॉस्ट आ जाएगा, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं आप, दे दिए। इसके बाद आ जाएगा ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड यहां दे दीजिए आप। अब इसके बाद यहां ये जो निकलेगा सी में, इसे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहिए या टोटल कॉस्ट भी कहिए, क्योंकि इसके बाद अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर रहेगा सपोज तो करेंगे, नहीं रहेगा तो इसे आप टोटल कॉस्ट भी कह सकते हो या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो। देख लीजिए, इसका इसके बाद कुछ तो है नहीं, ऑब्वियसली सीधे इसे टोटल कॉस्ट ही कह दीजिए, ये निकलेगा, ठीक है। अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप यहां पे इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कॉस्ट शीट क्या होता है, तो आपको इस समझ में आएगा ओवरहेड कि जितने भी यहां से जो भी आपको निकलेगा, जितने भी सब इनडायरेक्ट में आ जाएगा, बाकी ये सब डायरेक्ट, ये सब किसमें आ जाएगा, डायरेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे। एक चीज और होता है मटेरियल, जब भी माल आप लोग कच्चा माल लोगे, कच्चा माल जो लेते हैं, तो रॉ मटेरियल का कंज्यूमेशन कैसे निकलता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे करते हैं, जैसे कच्चा माल को उपभोग कैसे किया आता है, इसके बारे में बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो आपको आज ओवरहेड के बारे में समझ गया था, कॉस्ट शीट थोड़ा सिंपल बारे में समझे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कॉस्ट शीट कितने प्रकार के होते हैं, हमने काइंड्स ऑफ कॉस्ट शीट, उसको कैसे कैसे बनाया जाता है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिएगा, जो समझ में पूरा आएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट में नोट कर लीजिए, तो समझ में आता है थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए प्लीज।